वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सी देखो, आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और आपको अच्छा लगा वीडियो। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको सारे रिटायरमेंट के सम्स एक बार के लिए यूट्यूब के थ्रू सॉल्यूशंस बता पाऊँ। नो डाउट अपन इन सम्स के डिस्कशंस भी करेंगे, लेकिन एक बार आप हो सके उतना उसको कोशिश करो समझने की, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, है ना। चलो अपन क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। Ashok, Bhaskar and Chaman were partners in a partner's profit sharing ratio was equal. Okay, partnership sharing profits and losses equally. भास्कर ने कहा भाई अब मुझे काम नहीं करना है, भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सब एडजस्टमेंट हो चुका है, मतलब अब आपको कुछ भी बैलेंसिंग नहीं बनाना है। ये जो अपन बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ये कुछ नहीं बनाना है, एकदम सॉर्टेड बोल दिया है, सब एडजस्टमेंट हो चुका है सर। उसके कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। ये जो आपकी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर एक तो होता है एसेट साइड और एक होता है लायबिलिटी साइड। अगर लायबिलिटी साइड की बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल में लिखा जाता है कि भाई ए का, बी का, सी का टोटल इतना इतना अमाउंट फर्म ने लिया है, और फर्म कहती है कि भाई मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं आपको सारे पैसे आपके वापस दे दूंगी। तो इसलिए फर्म इनको बोलती है कि भाई आपके क्रेडिट बैलेंस मेरे पास में पड़े। अच्छा, अगर फर्म के पास में कभी डेबिट बैलेंस पड़े होते तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ डेटर, जो यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन अभी कैसा है कि फर्म के पास में इनका क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, मतलब कि फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी है कि भाई उनको ये पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है भास्कर जी को? क्योंकि भास्कर ने कहा मैं आपका काम, अब मैं इस फर्म में काम नहीं करूंगा, तो भास्कर जी को 3 लाख रुपए देने हैं। और कब देने हैं? ये जिस दिन रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को, यानी साल के शुरुआत में। और क्या कहा गया, बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो भी बैलेंस है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बढ़ जाएगा। यानी कि 3 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख, और ये हो गया 1 लाख। अब इतने इजी तो सीबीएसई वाले क्वेश्चन देंगे नहीं, स्पेशली अपने टीएस ग्रेवाल। देखो क्या मिर्ची मसाला डाला हुआ है, इसके अंदर बोला हुआ है अलोंग विथ द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। यानी कि साल साल का इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा। मतलब 10% इधर भी देना पड़ेगा, 10% इधर भी देना पड़ेगा, 10% इधर भी देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कितना इजी है, 10 10 10 10 हजार। नहीं 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 नहीं, गलत समझ गए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या था, 1 अप्रैल 2019 को कितना पेमेंट करना था? 1 लाख का पेमेंट नहीं करना था, 3 लाख टोटल पेंडिंग पेमेंट था। तो पेंडिंग पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कितना पेमेंट करने वाले उस पे नहीं। हाँ नो डाउट अपन पेमेंट 1 लाख का ही करेंगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जितना भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो पूरे अमाउंट पे होगा ना। ये जो तीनों 3 साल के अमाउंट है, तीनों साल के अमाउंट पे होगा, ये तीनों साल के अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 3 लाख पे 10%। तो 10% ऑफ 3 लाख कितना हो गया? 10% ऑफ 3 लाख हुआ 30,000। ये 30,000 का इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट होगा। अच्छा कब होगा ये, डेट क्या होगी? देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की डेट होती है साल के एंड की, यानी कि 2019 में शुरू हुआ था साल, तो 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा। यानी कि अब पेमेंट करने की बारी आएगी, तो टोटल हमें देना पड़ेगा 3,30,000। उसमें से हमने पहले ही वादा कर दिया कि 1 लाख तो दे देंगे, और साथ में 30,000 भी देना पड़ेगा क्योंकि ये इस साल का इंटरेस्ट था। तो दोनों चीजें माइनस होने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो है 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपीज है जो 1 अप्रैल 2020 को बचा है। अब यहां से वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू होगा, क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट तो हमने पेमेंट कर दिया। तो यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चालू हुआ, तो ये हो गया 31 मार्च 2021, साल खत्म, इंटरेस्ट जुड़ा। इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा? इंटरेस्ट जुड़ेगा 10% ऑफ 2 लाख। कितना? 20,000। ये 20,000 जुड़ गया, कितना हो गया टोटल? 2 लाख। हमने क्या वादा करा था? हमने वादा किया था कि हम उसको 1 लाख रुपए तो उसके दे ही देंगे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट।
प्लस हमें उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो -20,000। और क्यों 20,000? क्योंकि इस साल का इंटरेस्ट 20,000 था। तो अब कितना बचता है? अब बचता है 1 लाख। अब 1 लाख पे वापस सेम टू सेम कंडीशन होगी, ये अपने 1 अप्रैल 2020 का है। अब इतने इजीली हम बता पाते तो क्या हमें फुल मार्क्स नहीं मिल जाते? यहां देखो, प्रिपेयर भास्कर्स लोन अकाउंट, पूरा लोन अकाउंट बनाना है, वो भी 1-2 साल का नहीं, जब तक पूरा पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक, यानी कि 3 साल का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये लोन अकाउंट कैसे बनाए? घोर दुविधा, घोर संकट। देखो, आप जब ये कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल अकाउंट में रिटायरमेंट के एंड में क्या लिखते हैं? टू भास्कर्स लोन अकाउंट। तो भास्कर के लोन अकाउंट में ये जाएगा। तो इस तरह से भास्कर के लोन अकाउंट के डेबिट में, जैसे ये तो क्रेडिट में है कैपिटल अकाउंट के, तो भास्कर के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट में है, तो भास्कर के लोन अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा डेबिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो बोल नहीं सकते, अभी बैलेंसिंग थोड़ी कर रहे हैं अपन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से ये बैलेंस आया है, ये लोन का बैलेंस कैपिटल अकाउंट से जुड़ा ना, तो बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपीस। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2019 को, इसी डेट को तो रिटायर हुआ था, तो 1 अप्रैल 2019 को। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे अब सर इंटरेस्ट जोड़ो, ये लोन का अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ो, तो इंटरेस्ट जोड़ो, ये एक तरह की लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। मॉडर्न अकाउंटिंग मेथड, यहाँ पे देखो ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि अब इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। अभी अभी जस्ट अपन ने वर्किंग नोट में देखा, 31 मार्च 2020 को टोटल कर देंगे। अच्छा, टोटल करने के पहले सर यहाँ तो आ जाओ, इधर तो कुछ लिखना पड़ेगा, डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने बोला है ना, उसको वादा किया है क्या क्या, हम आपको हर साल आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट को पैसा दे देंगे। तो इसका मतलब पैसा दो, बैंक से पैसा निकालो, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे हम 1,30,000, 1,30,000। 1,30,000 क्यों लिखा? देखो, 1 लाख तो हो गया आपका वो अमाउंट, और प्लस 30,000 हो गया आपका इंटरेस्ट, जो इक्वल अमाउंट था, ये इक्वल अमाउंट देने वाला, और ये इंटरेस्ट। अच्छा, तो अब बैलेंसिंग करता है, ये बैलेंसिंग में आ गया यहाँ 3,30,000, और 3,30,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो 2 लाख का बैलेंस बचता है। ये 2 लाख का बैलेंस कहाँ लिखना है फिर? कैरी डाउन में, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कब होता है? साल के महीने के एंड में। किस साल के एंड में? साल के एंड में, चल ही रहा है साल का एंड। अब देखो, साल की शुरुआत कर देते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2020। क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 को? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा? 2 लाख का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। इसमें फिर से इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 31 मार्च 2021, अब पूरा साल खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट जोड़ो सर। इंटरेस्ट 2 लाख पे कितना हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 20,000, 20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो गया है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस क्लोजिंग के, कहा था ना वादा किया था, तो पैसा दे देंगे इसको, तो टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा देना है? अरे बच्चों, 1 लाख का वादा किया था, और 20,000 इंटरेस्ट इस साल का, टोटल पेमेंट हो गया 1,20,000। वेरी 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 गुड। देखो तो कितना हो गया टोटल यहाँ पे? 2,20,000, और ये हो गया 2,20,000। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैरीड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड डाउन, कितना? 1 लाख। बहुत करीब आ गया है अपन, बहुत करीब आ गए हैं, तो ये हो गया 31 मार्च 2021। फिर से बैलेंस ले आते हैं नीचे, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2021, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा?
1 लाख का, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। 1 लाख पे इंटरेस्ट 10,000, तो यहाँ पे भी अपन को वही करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी डेट को लगेगा? साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को क्या बैलेंस से बैंक से पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। देखो शायद अब इसका पूरा अकाउंट ही क्लोज हो जाए, क्योंकि 1 लाख तो देना ही था, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट भी क्लियर। अब इसके अंदर हम इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे, यानी कि 10,000। टोटल कितना हो गया? 1,10,000। ठीक है, तो कितना टोटल हुआ डेबिट साइड का? 1,10,000। एंड सेम इज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड। टू गुड। कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, दैट्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। एंड काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं आपके। आई गेस मुझे और ऐसा काम करना चाहिए और मैं इसी के ऊपर वर्क करता रहूं। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। एंड मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोगों को सॉल्यूशंस एकदम इजी फॉर्मेट में अवेलेबल हो, जब समझना हो तब आप समझ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।